चुनावी परीक्षा में अगर वोट बैंक का फॉर्मूला ही फेल हो जाए तो ये सबसे बड़ा झटका होता है। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ इस नगर निकाय चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ। तभी तो उस मेरठ में सपा की करारी हार हुई, जिसके लिए अखिलेश ने बेहद सावधानी से बिसात बिछाई थी। जहां सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के प्रचार के लिए अखिलेश खुद गए थे और इसे सपा के नाराज मुस्लिम विधायकों को मनाने की कोशिश से जोड़कर देखा गया। लेकिन नतीजे बताते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक रफीक अंसारी के वार्ड में भी सपा नहीं जीत पाई। बात यहीं तक नहीं रही, इस मुस्लिम बहुल वार्ड में भी AIMIM का जीत जाना सपा के जख्म पर नमक की तरह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यकीन रहा है कि उसके समर्थक मुस्लिम वोटर उसके साथ बने रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव से उनके विधायक रफीक अंसारी ने जो वादा किया था, नतीजे उससे उलट आए। मेरठ के वार्ड नंबर 80 से हाजी रफीक अंसारी 3 बार खुद पार्षद रह चुके हैं, लेकिन सवाल है कि इसके बावजूद सपा ये वार्ड क्यों नहीं जीत पाई, वो भी तब जबकि यहाँ ज्यादातर वोटर मुस्लिम हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है, इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। वहीं AIMIM ने 3 नगर पालिका के अध्यक्ष पद कानपुर के घाटमपुर, संभल, हाथरस के सिकंदरा राव में जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। इसके साथ ही बरेली के ठिरिया और मुरादाबाद की कुंदरकी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी ओवैसी की पार्टी का जीत हासिल करना सपा के लिए बड़ा झटका है। जो उत्तर प्रदेश के मजालिस मुकामी और बल्दियात के इंतखाबी नतीजे आए या नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़े ही हौसला अफजा रहे हैं और इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला का और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का और उत्तर प्रदेश की आवाम का। इससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि इससे हमारी जिम्मेदारियों में और इजाफा भी होता है। सपा की तरफ से धांधली के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात तय है कि मेरठ से लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर रामपुर, शामली से लेकर संभल और बरेली से वाराणसी तक सपा मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह अपने पाले में कर नहीं पाई। जिस मुरादाबाद मंडल में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के 3 सांसद जीते थे, 2022 में जिस जिले से सपा के 5 विधायक जीते, वहां पार्टी की जमीन कमजोर दिखी। मुरादाबाद नगर निगम के 70 वार्ड में सिर्फ 3 वार्ड ही सपा जीत पाई। इसलिए ये सवाल लगातार सरगर्म है कि क्या सपा से मुस्लिम वोटरों के एक बड़े तबके का मोह भंग हो गया है। भाजपा ये दावा लगातार कर रही है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं खिसका है और MIM ने उनके वोट बैंक के अंदर जो सेंध लगाई है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का काम करेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो राष्ट्रवादी है, वो विकास की नीति के साथ है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र सबका साथ सबका विकास, और इसकी चर्चा नीचे मुस्लिम भाइयों में भी होती है, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे हमारी केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, सभी के लिए बराबर जब लाभ मिल रहा है तो मुस्लिम भाई भी ये विचार करने के लिए मजबूर हैं। और हमने टिकट भी दिए हैं, लोगों ने मतदान भी किया है हमारे पक्ष में, और मैं कह सकता हूं आने वाले समय में मुस्लिमों का एक बड़ा परसेंटेज भाजपा के साथ खड़ा होने की संभावना है। अखिलेश के तमाम चुनावी प्रयोग का मकसद भाजपा के खिलाफ वोटों का बिखराव रोकना रहा है, लेकिन अब उन्हें इसे अपने पाले में एकजुट करने के बारे में और मजबूती से सोचना होगा, क्योंकि नए प्रयोग चुनावी हार के सिलसिले को रोकने का रामबाण अब तक साबित नहीं हुए हैं।